एबी डिविलियर्स को देखा है? स्काई को भी देखते होंगे। जहन में ख्याल आता होगा कि ये कौन सी खलाई मखलूक हैं, आखिर कौन ऐसे शॉट्स लगाता है यार। लेकिन हैरत के साथ साथ दिल में एक ख्वाहिश भी पैदा होती होगी, काश ऐसा कोई बैट्समैन हमारे पास भी हो। और फिर वो आ गया। गुलिस्तान जौहर की गलियों से निकलकर क्रिकेट वर्ल्ड पर छा जाने वाला, बड़े बड़े बॉलर्स को बगैर देखे शॉट्स मारने वाला, हमारा, आपका, सबका साइम अय्यूब। जिसका नो लुक शॉट चीख चीख कर कहता है, लुक एट मी। आज हर तरफ साइम की हाइप है, उसी का हंगामा है, वो स्टार इन मेकिंग है। तो आए आज आपको सुनाते हैं साइम अय्यूब की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सबको सुननी चाहिए, चाहे क्रिकेट खेलता हो या नहीं, क्योंकि इस लड़के की कहानी में कुछ ऐसा है जो बहुत इंस्पायरिंग है। तो रफ्तार स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो भी कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं खेलों का ज़बरदस्त कंटेंट। ये गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 16 है। मदीना कंफर्ट के टेरेस पर खेलने वाले बच्चों के वहमो गुमान में भी नहीं कि उनके साथ खेलने वाला साइम एक दिन शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचेगा। अभी तो साइम पूरे इलाके में बदनाम है, कई घरों की खिड़कियां और बल्ब उसी के लगाए गए छक्के चौकों से टूटे हैं। लेकिन भाई, जो भी काम करो ऐसा करो कि जो तुमसे तंग हो वो भी तुम्हारी वाह वाह करने लगे। तो आज ब्लॉक 16 में कौन होगा जो साइम को नहीं जानता होगा, उस पर फख्र नहीं करता होगा, बल्कि गुलिस्तान जौहर छोड़ें, पूरा कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान उस लड़के को आज अपना हीरो मानता है। और हीरो बनने के लिए इस सफर का आगाज हुआ घर से। हमारे यहाँ अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहे तो घर वाले सामने खड़े हो जाते हैं कि खबरदार कोई ऐसा वैसा शौक पाला तो। लेकिन साइम की कहानी जरा मुख्तलिफ है। वो घर में सबसे छोटा और लाडला था। वैसे तो घर में क्रिकेट का शौक सभी को था, मगर सिर्फ देखने की हद तक। ये खेलने वाली दीवानगी सिर्फ साइम के हिस्से में आई थी। तो 2011 में वालिद ने साइम का क्रिकेट जुनून देखते हुए उसे पीआईए एकेडमी में दाखिल करवा दी। यूं पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट भी साइम की रूटीन का हिस्सा बन गई। वक्त के साथ साथ कॉन्फिडेंस में इजाफा होता गया और साथ साथ साइम भी आगे बढ़ता चला गया। पहले अंडर 16 में सेलेक्ट हुआ, फिर 2018 में ऑस्ट्रेलिया का एक टूर भी किया, जहां उसे प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। फिर उसी साल पीसीबी के एक अंडर 16 टूर्नामेंट में भी बेहतरीन बैट्समैन और प्लेयर ऑफ द फाइनल के अवार्ड्स लिए। लड़का खुद को साबित कर रहा था और उसके सामने रास्ता भी बिल्कुल क्लियर था। पहले पाकिस्तान अंडर 19 में सेलेक्ट हो और फिर नेशनल टीम में। लेकिन याद रखें, कोई कहानी ऐसी नहीं होती जिसमें कोई रुकावट ना हो, हर्डल्स ना हो। हर कामयाबी के पीछे 10 यूं नाकामियां होती। तो साइम को भी अपनी पहली नाकामी का सामना करना पड़ा। वो जख्मी हो गया। घुटने की इंजरी ने इसे 6-7 महीने के लिए क्रिकेट से दूर कर दिया। यूं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने का ख्वाब टूट गया। बल्कि साइम को लग रहा था कि अब क्रिकेट हमेशा के लिए खत्म हो गई, अब सिर्फ पढ़ाई करना पड़ेगी। लेकिन असल में वो कहीं बड़े इम्तिहान के लिए तैयार हो रहा था। उसके सामने बहुत सी कामयाबियों और बहुत सी नाकामियों का दरवाजा खुलने वाला था। जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आने वाला था। कराची की एक खास पहचान है यहाँ के चाय के होटल। इन चाय खानों पर सब कुछ होता है, हर बात होती है, दिल की बातों से लेकर कारोबारी गुफ्तगू तक, और हाँ, क्रिकेट पर बात भी। तो ऐसे ही किसी चाय खाने पर एक बार साइम अय्यूब भी बैठा था अपने दोस्तों के साथ, और सामने स्क्रीन पर पाकिस्तान सुपर लीग का कोई मैच चल रहा था। ना जाने दिल में क्या समाई, दोस्तों से कह बैठा, देखना एक दिन आएगा मैं भी पीएसएल में खेलूंगा। दोस्तों ने क्या कहना था, वही कहा होगा जो आपके और हमारे दोस्त कहते हैं, यानी बड़ा रिकॉर्ड लगाया। लेकिन शायद वो कोई कबूलियत का वक्त था। साइम के मुंह से जो निकला था बहुत जल्द पूरा हो गया। ये पाकिस्तान सुपर लीग के 2021 सीजन के लिए ड्राफ्ट का दिन था। हमेशा की तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स की नज़र कराची के खिलाड़ियों पर थी। इमर्जिंग कैटेगरी आई तो कोयटा ने एक नया खिलाड़ी चुन लिया, 19 साल का साइम अय्यूब। एक ऐसा प्लेयर जिसके रिकॉर्ड पर कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं था, ना कोई लिस्ट है और ना ही कोई T20, बस अंडर 16 और 19 की परफॉर्मेंस थी। शायद इसी की वजह से कोई उससे इंस्पायर हो चुका था और वो इसे पीएसएल तक ले आया। अब साइम के पास चांस था, बड़े स्टेज पर बड़ी परफॉर्मेंस दिखाने का चांस। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। साइम पीएसएल में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। 7 इनिंग्स खेली और बनाए सिर्फ 114 रन।
ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि अगले सीजन में किसी ने साइम को पिक तक नहीं किया, खुद कोयटा ने भी नहीं। यानी जो चांस मिला, जो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता था, वो नाकामी का पहला दरवाजा बन गया। शायद आपको पता ना हो, लेकिन साइम में एक खास बात है। देखने में वो एग्रेसिव लगता है, लाओबाली और गैर जिम्मेदार नजर आता है, लेकिन उसके पास एक सुलझा हुआ दिमाग है। उसने समझ लिया, जान लिया कि एक नाकामी का सामना तो किया है, लेकिन अब इससे सीखना होगा और आगे के दरवाजे खोलने होंगे। लोग नाकामी से डरते हैं, डर डर कर जीते हैं, लेकिन खेल आपको हार का हौसला देता है और सिखाता है कि जिंदगी जीत के साथ साथ हार का भी नाम है। और असल कामयाब वही है जो हार के बाद भी जीतने की कोशिश करता रहे। साइम भी हारा, बुरी तरह हारा, लेकिन वो उठा, दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हुआ, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2022 में अनपिक्ड होने के बाद साइम अब तैयार था। वो आगे के लिए रेडी होने लगा, खेलता गया, चलता गया, और फिर वो दिन आ गया जिसका उसे इंतजार था। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के ड्राफ्ट का दिन। साइम तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इसे पिक कर लिया पेशावर ज़ल्मी ने वाइल्ड कार्ड एंट्री पर। इसे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन पेशावर ने कुछ देखकर, कुछ सोचकर ही इसे पिक किया था, और फिर उसने खुद को साबित भी कर दिया। दूसरे ही मैच में साइम ने 37 बॉल्स पर 53 रन बना दिए। समझे, ये साइम की पहली झलक थी। लोगों को उसके अजीब व गरीब शॉट्स बहुत पसंद आ रहे थे। बस एक मसला था, पेशावर जीत नहीं रहा था। ये ज़ल्मी में बाबर आजम का पहला साल था। जैसे कराची बाबर की कप्तानी में नहीं जीतता था, अब वही हाल पेशावर का था। साइम तो चल रहे थे, पहले 5 मैचेस में 2 50s बनाई, लेकिन दोनों लूजिंग कॉज में गई। हालात को बदलना अब ज़रूरी था, और ये काम भी किया साइम अयूब ने। लाहौर के खिलाफ एक अहम मैच में 36 बॉल्स पर 68 रन बना दिए और पेशावर जीत गया। फिर अपनी पुरानी टीम कोयटा के खिलाफ सिर्फ 24 बॉल्स पर 50 भी बनाई। ये इनिंग्स देखकर तो सभी झूम उठे। बाबर ने भी नौजवान की बड़ी हौसला अफजाई की। ये एक ऐसा मोमेंट था जो साइम को हमेशा याद रहेगा। इस मैच में साइम ने 34 गेंदों पर टोटल 74 रन बनाए। बाबर ने भी 100 की। लेकिन मजे की बात बताऊं, पेशावर ये मैच भी हार गया। ये समझ लें, जिस मैच में साइम चलते टीम हार जाती। यहाँ तक कि पेशावर का सफर एलिमिनेटर में खत्म हो गया। पूरे सीजन में टीम का वाहिद पॉजिटिव पॉइंट था साइम अयूब। लड़के ने 12 इनिंग्स में 341 रन बनाए थे, 165 प्लस के स्ट्राइक रेट से। ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंस जो बहुत कुछ साबित कर चुकी थी और साइम को नेशनल टीम में ले आई। ग्रीन शर्ट पहनने का ख्वाब पूरा हो गया और बड़ी बैटल्स भी शुरू हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के बाद पाक अफगानिस्तान सीरीज आई। पीएसएल परफॉर्मर साइम अयूब अब टीम पाकिस्तान में सेलेक्ट हो चुके थे, लेकिन ये कोई लीग नहीं थी, ये इंटरनेशनल क्रिकेट थी। साइम अब बिग लीग में थे और यहाँ पर खेल बिल्कुल मुख्तलिफ है। खैर, स्टार्ट अच्छा लिया, 1-2 बहुत ही करारे शॉट्स भी लगाए, लेकिन सिर्फ 17 रन पर आउट हो गए। अफसोस की बात ये नहीं, बल्कि ये है कि आउट बहुत बुरी तरह हुए। अपना पसंदीदा शॉट खेलने जा रहे थे कि क्लीन बोल्ड हो गए। और जख्मों पर नमक देखें, पाकिस्तान मैच भी हार गया। इससे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान से कभी नहीं हारा था, हर बार किसी ना किसी तरह बच जाता था, लेकिन बिल आखिर पहली नाकामी का मुंह भी देख लिया, वो भी साइम के डेब्यू मैच में। करियर का इससे ज्यादा बुरा स्टार्ट हो नहीं सकता था, और जो कमी रह गई थी वो अगले मैच में पूरी हो गई, जहां साइम 0 पर आउट हुए और पाकिस्तान मैच ही नहीं सीरीज भी हार गया। हाँ, तीसरे मुकाबले में साइम के 40 बॉल्स पर 49 रन थे। पाकिस्तान मैच भी जीता और साइम नेक्स्ट कैंपेन के लिए सेलेक्ट भी हो गए। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज थी, जहां फर्स्ट T20 में साइम ने धुआंधार बैटिंग की, 28 बॉल्स पर 47 रन बनाए और किस्मत देखें, रन आउट हो गए। एक मरतबा फिर 50 होते होते रह गए और यहाँ पर एक मसला हो गया। अगली 3 इनिंग्स में साइम ने बनाए सिर्फ 10 रन, वो भी 2 मरतबा डक के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री देख लें, ऐसे बहुत से खिलाड़ी आए जो कमाल के प्लेयर थे, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचे उनका दम निकल जाता था। कहीं साइम भी उनमें से एक तो नहीं? ये खतरा सर पर मंडराने लगा। साइम अयूब को लोग सईद अनवर से बहुत मिलाते हैं, शायद इसलिए कि वो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर हैं, हर तरफ खुलकर खेलते हैं, हर किस्म के शॉट्स लगाते हैं। ऐसे टैलेंट को मौके तो देने पड़ेंगे, और उसका पूरा क्रेडिट जाता है बाबर आजम को, जिन्होंने साइम को बैक किया, बार बार किया। और जब साइम पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था तब भी, और जब बाबर आजम कप्तानी से हटाए गए तब भी साइम को सपोर्ट मिलती रही और उन्हें टेस्ट डेब्यू भी करवाया गया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में साइम को पहले दोनों टेस्ट मैचेस में बाहर बिठाया गया, जब उन्हें डेब्यू की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तब थर्ड टेस्ट से पहले सिर्फ एक रात पहले साइम को बताया गया कि कल उसका पहला मैच होगा।
यूं सिर्फ 14 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजुर्बा रखने वाला साइम प्रीमियम फॉर्मेट तक पहुंच गया। वो पाकिस्तान का 256वां टेस्ट क्रिकेटर बन गया और इसे टेस्ट कैप देने वाले कोई और नहीं थे, खुद बाबर आजम थे। सिर्फ 1.5 साल पहले साइम घर पर बैठकर पाकिस्तान के मैचेस देखता था, लेकिन अब वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ग्रीन कैप के साथ मौजूद था। सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर पहली इनिंग्स में डक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल से नहीं जीतते, उनकी ज़बान भी बहुत चलती है। जब साइम दूसरी इनिंग्स में खेलने के लिए आए तो मिचेल स्टार्क ने उन्हें देखकर कहा, एक और डक के लिए तैयार हो। साइम की नज़रों के सामने अपने हीरो सईद अनवर का डेब्यू आ गया। जी हाँ, जिस सईद अनवर से हम साइम को मिलाते हैं, उन्हें अपने टेस्ट डेब्यू पर पेयर मिला था, यानी दोनों इनिंग्स में डक। साइम सईद अनवर को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो वैसा डेब्यू बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऊपर से आने की कोशिश की। सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने स्टार्क से कहा, बॉल तेज़ नहीं आ रही, थक गए हो क्या? जी हाँ, साइम अपने वक्त के जायसवाल बन गए और रिजल्ट तकरीबन वही निकला, बस विकेट किसी और की गिर गई। साइम के बोलने के बाद नेक्स्ट बॉल पर ही अब्दुल्ला शफीक क्लीन बोल्ड हो गए। स्टार्क ने पीछे मुड़कर साइम को घूरा, जो दूसरी तरफ मुंह कर खड़े थे। कुछ देर बाद करीब से गुजरे और बोले, यू वांना सी दैट अगेन? तो डेब्यू पर कुछ खास नहीं हो सका, सिवाय उसके कि साइम पेयर से बच गए। लेकिन देखने वालों को वो वहां भी नजर आ चुका था। इंग्लैंड के साबिक कैप्टन माइकल वॉन ने कहा, साइम पाकिस्तान क्रिकेट में नेक्स्ट बिग थिंग है। Saim Ayub, he is going to be potentially the next big thing in world cricket as a batter. मॉडर्न क्रिकेट में शॉट्स की रेंज बहुत बढ़ गई है। अब तो ऐसे ऐसे शॉट्स आ गए हैं जो पहले नामुमकिन थे, बिल्कुल नामुमकिन। और जो काम ना हो सके वो पाकिस्तानी करते नहीं हैं। हमारे बैट्समैन तो आज भी 90s की क्रिकेट खेलते हैं, उनके शॉट्स की रेंज आज भी उसी ज़माने वाली है। लेकिन साइम सबसे अलग है, वो मॉडर्न डे क्रिकेटर है, वो नई क्रिकेट को समझता है। शायद इसीलिए माइकल वॉर्न ने इसे नेक्स्ट बिग थिंग कहा, और ये बात साइम ने अब साबित भी करना थी। उसके जहन पर अब एक ही धुन सवार थी, खुद को मॉडर्न बैट्समैन बनाना है। और मॉडर्न बनने की उसी कोशिश में एक नया शॉट सामने आ गया, ऐसा जो पाकिस्तान में बहुत कम देखा गया है। साइम का कहना है कि ये शॉट एक दिन अचानक इससे लग गया था। देखने वाले हैरान रह गए, बल्कि वो खुद भी हैरान हो गया कि ये क्या हुआ, लेकिन ये था पावरफुल शॉट। साइम ने उसकी पावर को समझ लिया और ज़्यादा वक्त नहीं लगा, उसने इस शॉट को पक्का कर लिया। और ये था उसका मशहूर ज़माना या बदनाम ज़माना, नो लुक शॉट। Oh, what a shot. What a shot. Didn't move. किसी ने पूछा कि ये शॉट कैसे खेलते हैं। साइम ने कहा कि ये नेचुरल है। पूछा जाता कि AB को कॉपी कैसे किया, वो कहता, मैं किसी को कॉपी नहीं करता। बल्कि ये तक कह डाला कि ये कोई स्वैग स्टेटमेंट नहीं, बल्कि टेक्निक बेहतर बनाने के लिए बनाया गया एक शॉट था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी जो सलाहियत आपको शोहरत देती है, अगर नाकामी हो तो सबसे ज़्यादा तनकीद भी इसी पर होती है। ऋषभ पंत को देख लें, जब इंडिया हारने लगा तो वही लोग जो ऋषभ पंत के शॉट की तारीफ़ें करते थे उन्हें स्टूपिड कहने लगे। साइम के साथ भी यही हुआ। जब वो इंटरनेशनल स्टेज पर खुद को साबित नहीं कर पाया तो सबसे ज़्यादा तनकीद उसके नो लुक शॉट पर ही हुई। आखिर सिर्फ स्टाइल के कितने नंबर मिल सकते हैं, रन्स भी तो होने चाहिए भाई। बात इतनी बढ़ गई कि नो लुक मीम बन चुका था। अब साइम जान गया था कि इसे नो लुक शॉट को सर पर नहीं सवार करना। नाकामियाँ इसे सबक सिखा रही थी। यहाँ तक कि नया साल आ गया, 2024। साइम को इस साल में कुछ नया करना था। इंटरनेशनल करियर के स्टार्ट पर ही 8 इनिंग्स में 4 डक, और फिर नए साल में न्यूजीलैंड के टूर पर 4 मैचेस में सिर्फ 39 रन। ये ऐसा वक्त था कि साइम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट भी मीम मटेरियल बन गई थी। नए साल, नए इरादे और नए वादे। 2024 शुरू हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट ने भी माजी को भुला दिया और नज़रें आगे की तरफ लगा दी, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप का साल था। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे भूल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पाकिस्तान भी और साइम अयूब के फैंस भी, क्योंकि वर्ल्ड कप में दोनों बिल्कुल नहीं चले। पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ पहला मैच हार गया, तारीख के बड़े अपसेट में से एक हो गया, और फिर इंडिया के हाथों भी हार गया। वर्ल्ड कप कैंपेन से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, साइम को भी नहीं, जिसने 2 इनिंग्स में सिर्फ 23 रन बनाए। जो कमी रह गई थी वो होम ग्राउंड पर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पूरी हो गई। पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैचेस हारा। साइम अयूब ने 2 50s बनाई, लेकिन किस काम की? यही नहीं, फिर इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट भी हार गए। अब पूरा साल दांव पर लग चुका था, और तब एक फैसला किया गया। पिचेस पर पंखे लग गए, 2 माहिर स्पिनर बुलाए गए, और फिर कमाल हो गया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को सीरीज हरा दी, जिसमें साइम ने भी अपना किरदार अदा किया। दूसरे टेस्ट में 77 रन की इनिंग्स खेलकर इंग्लैंड को हराने के बाद अब हौसले बुलंद थे, लेकिन आगे की कैंपेन्स कई खतरनाक थी। साल के सिर्फ 2 महीने बचे थे
और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के टूर करने थे। दुनिया की 2 सबसे खतरनाक टीमें जिनके खिलाफ पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करना थी। वो कहते हैं ना कि 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। वो टीम जो 2024 में अमेरिका से हारी, बांग्लादेश से हारी, जिम्बाब्वे से भी 2 मैचेस हारी, उसने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को उनके बैकयार्ड में हरा दिया, वो भी साइम अयूब की वजह से। साइम ने ऑस्ट्रेलिया में अपना वनडे डेब्यू किया और दूसरे मैच में ही कमाल कर दिया। 71 बॉल्स पर 82 रन बना दिए। यही नहीं, तीसरे और फैसलाकुन मैच में भी 42 रन बना डाले। यूं पाकिस्तान को मैच भी जितवा दिया और सीरीज भी। फिर जिम्बाब्वे के टूर पर पहली वनडे सेंचुरी स्कोर की, जिसमें उन्होंने सिर्फ 62 गेंदों पर 113 नॉट आउट रन बनाए। जब टीम साउथ अफ्रीका पहुंची तो साइम का रंग ही अलग था। दूसरे T20 में उन्होंने नॉट आउट 98 रन बनाए। खेले, कमाल खेले, बेलॉस होकर खेले। आखिर में सेंचुरी बनाने का मौका था, लेकिन दूसरे एंड पर खड़े खिलाड़ी को कहा, खुलकर खेलो, बाउंड्रीज लगाओ, मुझे स्ट्राइक देने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान को ऐसे ही सेल्फलेस खिलाड़ियों की तो ज़रूरत है। सेंचुरी तो मिस हो गई, लेकिन ये मौका वनडे सीरीज़ में ज़रूर मिला। एक नहीं, 2 सेंचुरियों का। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में साइम ने 3 मैचेस में 2 सेंचुरियां बनाई। आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने और मैन ऑफ द सीरीज़ भी। साउथ अफ्रीका, जिसे कभी कोई घर पर वाइट वॉश नहीं कर सका, साइम अयूब के पाकिस्तान ने ऐसा कर दिखाया। एक भयानक साल का एंड बेहतरीन अंदाज में हुआ। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज हराई। चैंपियंस ट्रॉफी की इससे बेहतर तैयारी हो नहीं सकती थी और ये सब मुमकिन हुआ साइम अयूब की वजह से। इस परफॉर्मेंस पर उन्हें हर तरफ से बहुत शाबाशी मिली। लेकिन ये बात जिसने भी कही, कमाल कर दिया कि सईद अनवर सुना था, साइम अयूब देखा है। पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा बॉलर्स ही स्टार बनते हैं। बैटिंग स्टार्स बहुत कम आए हैं, पिछले 25 सालों में तो बहुत ही कम। लेकिन साइम एक स्टार है। वो किसी एक फॉर्मेट का पाबंद नहीं, हर फॉर्मेट खेलता है। T20 का धुआंधार बैट्समैन, वनडे में सिर्फ 9 इनिंग्स में 3 सेंचुरियां बना चुका है। आज दुनिया उसकी तारीफें कर रही थी, लेकिन साइम कहता है, मुझे तारीफें पसंद नहीं, मुझे इनसे डर लगता है। मैंने कहा था ना, इस छोटे से जिस्म में बहुत बड़ा दिमाग है, बहुत सुलझा हुआ, वेल कंपोज्ड और मैच्योर दिमाग। और अभी तो साइम अयूब का करियर शुरू हुआ है। समझे, अभी मैदान में पहला ही कदम रखा है। ये कदम कहाँ तक जाएंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक जो झलक इसने दिखाई है, कोई वजह नहीं कि वो पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेट ओपनर में से एक बने। लेकिन इसके लिए साइम को बहुत संभल कर चलना होगा, सर झुका कर खेलना होगा, बिल्कुल अपने नो लुक शॉट की तरह।